नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों के अंत में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां सर्व प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना 6वां लिहाफ वितरण समारोह राइजिंग चिल्ड्रन एकेडमी में किया गया। लिहाफ वितरण समारोह में पात्रों का चयन संस्था के स्वयंसेवकों के द्वारा क्षेत्र में घूम घूम कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर किया गया जो वास्तव में इसके पात्र और हकदार हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता रहीं, जो कि आराधना महिला शाखा भारत विकास परिषद की अध्यक्ष हैं। लिहाफ वितरण कार्यक्रम में संस्था द्वारा लगभग 460 लिहाफ का वितरण किया गया। लिहाफ के साथ साथ प्रत्येक पात्र को भोजन के पैकेट भी बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित कौशल किशोर तिवारी द्वारा और संचालन संस्था के संरक्षक तथा राइजिंग चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक अनुपेंद्र सिंह और संस्था के महामंत्री उदय भान सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। लिहाफ वितरण कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध समाज सेवियों का सहयोग प्राप्त हुआ। जी सर, जो कार्यक्रम किस संबंध में किया गया सर? जी सर, जो कार्यक्रम किया गया किस संबंध में किया गया सर? आज ही 6वां वर्ष है निरंतर जी, जो हमारी सोसाइटी है जी, सर प्रयास जी, वो निरंतर 6 सालों से लिहाफ वितरण कर रही है। जी, हम लोग बहुत से लोगों से आग्रह करते हैं जी, जो लोग सहयोग करते हैं, जितना सहयोग हम पर आता है जी, हम उन सब का जी, जो है उनकी सबके पैसों की रजाई वितरण करते हैं। सर्वजन के कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में सर्वजन कल्याण एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। समय के आगे बढ़ते बढ़ते संगठन भी आगे बढ़ा और लॉकडाउन के दौरान संगठन के द्वारा सभी जरूरतमंदों तक सूखा राशन, भोजन के पैकेट, पानी की बोतलें, बिस्किट्स, फल, दूध, कपड़ों आदि का वितरण किया गया। वर्ष भर की सामाजिक गतिविधियों के बाद 20 दिसंबर को सर्वजन कल्याण एसोसिएशन के द्वारा अपना द्वितीय स्थापना दिवस और ट्रैफिक सम्मान समारोह का आयोजन होटल बेबियान इन फैजाबाद रोड पर किया गया, जिसमें एक बार फिर यातायात माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि एडिशनल डीसीपी पुरलेंदु सिंह रहे। पुरलेंदु सिंह द्वारा लखनऊ शहर के यातायात को सुधारने हेतु जो प्रयास किए गए हैं वे किसी भी जागरूक नागरिक से छिपे नहीं हैं। पुरलेंदु सिंह के द्वारा ट्रैफिक को सुधार किए गए प्रयासों और आगे आने वाली योजनाओं के बारे में बताया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गाजीपुर एसीपी योगेश सिंह और थाना अध्यक्ष गाजीपुर ब्रजेश सिंह भी उपस्थित रहे। सर्वजन कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय द्वारा कहा गया कि हम लखनऊ शहर के यातायात को सुधारने हेतु सभी नागरिकों को जागरूक करने का कार्य संगठन के द्वारा करते रहेंगे और सभी सहयोगियों का संस्था द्वारा सम्मान पत्र देकर आभार व्यक्त किया गया। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। वर्ष 2019 कोविड के संक्रमण का एक बहुत ही खराब अनुभव वाला वर्ष रहा और इस वर्ष में फ्रंट फाइटर के रूप में, कोविड फाइटर के रूप में पुलिस ने अपनी जो भूमिका निभाई है उसकी प्रशंसा सभी मंचों पे की गई है और उसी के क्रम में सर्वजन हिताय एसोसिएशन द्वारा जो ये एक कदम उठाया गया है कि जो पुलिसकर्मी हमारे लगातार कोरोना के फ्रंट पे काम किए पूरा वर्ष, साथ ही साथ विशेष तौर पे जो यातायात के संचालन में चाहे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर रही हो, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज को मैनेज करने का रहा हो, दौरान यातायात पुलिस ने जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से काम किया है। सभी जनों के लिए हम कार्य करेंगे और 2019 में हमारा इसका गठन हुआ था और 2019 में हमने प्रथम स्थापना दिवस एवं ट्रैफिक सम्मान समारोह आयोजित किया था। उसके बाद लॉकडाउन की स्थितियाँ आई। इस पूरे एक वर्ष में संगठन के द्वारा चाहे ज़रूरतमंदों को राशन देने की बात आई हो, चाहे बिस्कुट पानी की बात आई हो, या किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की बात आई हो, या कहीं ब्लड डोनेशन की बात आई हो, तो संगठन ने पूरी तत्परता के साथ उस कार्य को किया है। आपसे छुपा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रबंधन की जिस अचूक क्षमता का हम लोगों ने परिचय दिया, पूरा देश विश्व उसका सानी है। 45 दिनों तक लगातार लगभग 25 करोड़ आदमियों को इलाहाबाद ले आना, स्नान करा के उनको सकुशल भेजना, एक भी सिंगल डेथ नहीं, एक भी सिंगल लॉस नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और ये चीजें तब हो पाती हैं जब समाज का साथ मिलता। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखनऊ में तो किसी को रास्ता टरका दीजिएगा, आप उधर से घूम के जाओ, एक बार वो बात करेगा। कुंभ मेले में करोड़ों लोग आए, हम लोगों ने जिधर हाथ बढ़ा दिया कि आप उधर से बढ़िए, किसी ने कभी चू नहीं किया, तो उनको पता था कि हम उन्हीं की व्यवस्था के लिए करें। सिद्धार्थनगर क्षेत्र के तहसीलदार और लेखपाल द्वारा प्रताड़ित होने के बाद धुरिया समाज के लोगों द्वारा आज जिले के कलेक्टर परिसर में धरना दिया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद इन लोगों की प्रमुख समस्या जाति प्रमाण पत्र की है। इनको ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि इनकी मांग है कि इन्हें
अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इनका आरोप है कि सत्र 2008 में इस समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता था और सभी शासन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश करने के बाद भी इन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। इस समाज के लोगों ने जिले के तहसीलदार और लेखपालों पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा कि कई सालों से उन्हें ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके बाद ये धुरिया समाज अपने हक के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं और अपने आंदोलन को आगे तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आज हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कई बार शासनादेश आया, डीएम साहब आदेश भी दिए, लेकिन फिर भी तहसीलदार और लेखपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम लोग का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग आवेदन करते हैं और वो लोग खारिज कर देते हैं। तो हम लोग अब यहाँ धरने बैठे हैं जब तक डीएम साहब खुद हम लोग के हल्का लेखपाल को और तहसीलदार को यहाँ नहीं बुलाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और यहाँ बुलवा के हम लोग का तुरंत यही जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। अगर नहीं मानते हैं आपकी मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। इधर लखनऊ में आग में सब कुछ गवा बैठे परिवार की मदद को विकासनगर पुलिस आगे आई है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की मदद कर सराहनीय कार्य किया। दरअसल कल देर रात सेक्टर सी स्थित झोपड़पट्टी में लगी आग में जरूरत का सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं थाना विकासनगर प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह और सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज दुर्गा प्रसाद द्वारा पीड़ित परिवार को कंबल, खाना और जरूरत का सामान देकर मदद की गई। स्थानीय पुलिस ने पीड़ित परिवार के खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।